नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम द्वारा जिला चंबा के गरीब छात्रों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत विकास निगम द्वारा 2019-20 में विभिन्न कंप्यूटर और सिलाई सेंटरों के माध्यम से प्रशिक्षण करवाया गया। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को वीरवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के कार्यालय में रिवार्ड के चेक बांटे। इस दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के जिला प्रबंधक मानसिंह जरियाल द्वारा मुख्य अतिथि का शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के बारे बोलते हुए हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए विकास निगम द्वारा कई कार्य भी किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम डीएम ऑफिस में रखा गया है, जिसमें हमारे जो 2019 और 20 में सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर जो चले हुए थे, उन बच्चों को जो है प्रशिक्षण के बाद जो है जो उनको रिवार्ड दिया जाता है, उसके बारे में छोटा सा कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और आपके जरिए जो है मैं आम पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम जो है, ये गरीब आदमी जो हमारे लोग एससी और एसटी के लोग जो बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए ये निगम जो बनाया गया है। और इस निगम में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के जो जनजाति के जो लोग हैं, यहाँ पर आके जो गवर्नमेंट की स्कीमें जो हैं, उनका जो है उनकी योजनाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। हमने देखा है और हमारा दुर्भाग्य है इस बात का कि इस कॉरपोरेशन की जो स्कीमें हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने जो लोगों के कल्याण के लिए बनाई हैं, तो पहले इसका जो है प्रचार प्रसार नहीं होता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने जैसे दिशा निर्देश दिए हैं कि कॉरपोरेशन की जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने लोगों की भलाई के लिए जो बनाई हैं, उनका प्रचार प्रसार जो है कॉरपोरेशन के लोग और कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं, वो गांव-गांव में जाके और गांव में जो प्रधान है, बीडीसी मेंबर हैं, दूसरे उप प्रधान हैं, दूसरे जो मोतबर आदमी हैं, समाज के जो मोतबर आदमी हैं, उनके साथ मिलके जो है स्कीमों का जो प्रचार प्रसार जो है गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब जैसे हमारे कॉरपोरेशन में एक लोन जो है 50,000 का मिलता है, उसमें जो है 10,000 की सब्सिडी है और 50,000 का लोन जो है 4% के ब्याज के तहत मिलता है। तो वो 50,000 लोन क्यों देती है कॉरपोरेशन कि जो हमारे एससी और एसटी के जो लोग हैं, जो जैसे अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो कोई चाय की दुकान खोलना चाहता है, कोई दूसरी दुकान छोटी मोटी खोलना चाहता है, तो 50,000 पे उसको काम शुरू करने के लिए कॉरपोरेशन जो है 4% के ब्याज पर जो है देती है, ताकि वो अपना काम व्यवसाय शुरू कर सके। और उसमें 10,000 पे जो है सब्सिडी है। 10 यानी कि 50,000 में उसने जो है 40,000 रुपया वापस कॉरपोरेशन को लौटाना है, वो भी आसान किस्तों में जब उसका व्यवसाय जो है आरंभ हो जाएगा। तो ऐसी 50,000 वाली एक स्कीम है। उसके बाद जो है एक 15,000 पे जो है लोन जो है 2% पर लोगों को दिया जाता है। वो जैसे जो सड़क पे रेडी फड़ी वाले लोग होते हैं, हमारे गरीब लोग होते हैं, जो छोटा छोटा काम बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी 15,000 का लोन जो है हम उनको देते हैं, ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू करें। और वो लोन जो है 2% के ऊपर जो है हम उनको देते हैं, ताकि वो आसान किस्तों में जो है वापस निगम को लौटाएं अपना काम धंधा शुरू करने के बाद जो है। और इसी तरह अनेक योजनाएं हैं, जैसे शटरिंग का कोई काम जानता हो तो शटरिंग के लिए भी लोन है, जैसे गाड़ियों के लिए लोन है, जेसीबी डाल सकता है, ट्रक डाल सकता है, ट्रॉले डाल सकता है, उसके लिए भी लोन है।
और वो भी आसान किस्तों में जो है वो लोग जो है उसको वापस कर सकते हैं। और इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण लोन है जिसके बारे में हमारे लोगों को अभी तक इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा का लोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लोन हमारा निगम जो है SC और ST के बच्चों को देता है। 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक का लोन जो है वो पहले ब्याज रहित है, उसमें ब्याज नहीं देना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा हमारा SC और ST का JEE की ट्रेनिंग कर रहा है, या स्टाफ नर्स की कोई बच्ची हमारी ट्रेनिंग कर रही है, या वेल्डिंग का कोई काम कर रहा है, या मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसी जो ITI में प्रोफेशनल जो ट्रेनिंगें होती हैं उसमें अगर कोई बच्चा हमारा ट्रेनिंग कर रहा है तो वो हमारे कॉरपोरेशन में आए और हमारे पास अप्लाई करे, उसकी फॉर्म भी हम खुद भरेंगे। उसको सिर्फ हमारे दफ्तर में आना है, अपने डॉक्यूमेंट कास्ट और ट्राइब का और इनकम का सर्टिफिकेट लेकर और उसका हिमाचली प्रमाण पत्र लेकर। बाकी हमारी कॉरपोरेशन के कर्मचारी जो हैं सारा काम उसका खुद जो है भर देंगे, फॉर्म में भी भर देंगे, उसको बाद में आने की जरूरत नहीं है। और फीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो फीस का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास दे दे तो पूरा का पूरा उसका जो खर्चा है साल का 2 साल का वो कॉरपोरेशन जो है उस इंस्टीट्यूशन को दे देती है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा और मेरे आपसे गुजारिश भी रहेगी कि ये जो कॉरपोरेशन है ये जो हमारे समाज के नीचे जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके लिए बनाई गई है। कॉरपोरेशन में इतनी स्कीमें हैं कि आप पूछो मत। उन स्कीमों का फ़ायदा जो है हम लोगों से निवेदन करेंगे कि वो इन योजनाओं का भरपूर जो है फ़ायदा ले। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने दिशा निर्देश दिए थे कि कॉरपोरेशन जो है घर द्वार तक जाके जो है लोगों को इसका फ़ायदा उठा देगी। और हमने पूरी कोशिश की है कि हम गांव-गांव जाते हैं और प्रधानों से और जो वहाँ समाज के मोतबर आदमी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट जो लेके जो है हम गांव में जाते हैं। जैसे हमने मसरून में कार्यक्रम किया, चुरा में किया, चंबा में किया, धड़ोग में किया, मेला में किया, भरमौर में कार्यक्रम किए हमने, तो उसका लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। आज जो है हमने जो सिलाई सेंटर हमने चलाए हुए थे 2019-20 में, उसमें हमारे जो बच्चे आए हुए हैं उनको हम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी देंगे और साथ में उनको जो मेहनताना है, जो रिवार्ड मिलता है वो भी हम उनको देंगे। तो मेरा आपसे और मीडिया से मेरा करवत प्रार्थना रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं SC और ST के लिए बनाई हैं उन योजनाओं का जो है आम आदमी जो है फ़ायदा उठाए। और हमने लोगों से अपील की है कि आप हमारे दफ्तर में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह भी दी जाएगी। आपके फार्म भी हमारा क्लर्क जो है, हमारे कर्मचारी जो है वो भरेंगे और आपको घर बैठे जो है आपका काम जो है हो जाएगा। इधर उधर जाने की कोई भी उनको वो नहीं तकलीफ नहीं होगी कि एक बाबू के पास गए दूसरे बाबू के, वो नहीं होगा। वो आएंगे और उनका फार्म भी हमारा कर्मचारी भरेगा और उनके डॉक्यूमेंट्स भी वो हम पूरे उनकी फॉर्मेलिटी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने बताया कि जो बजट हमें मिलता है उसका बजट का अभी तक लोग फ़ायदा नहीं उठा सके, तो हमें फिर वो वापस बजट भेजना पड़ता है। तो मैं आपके जरिए आम जनता से, आम गरीब लोग से, SC ST के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे दफ्तर में आएँ। हर एक ज़िले में हमारे दफ्तर हैं, कर्मचारी बैठे हैं, हमारे DM हर एक दफ्तर में बैठे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आपकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप आइए और कॉरपोरेशन की योजनाओं का जो है आप लाभ उठाइए। 4 जो है प्रशासकी जिन्होंने ट्रेनिंग ली है तो वो आए हुए हैं बच्चे और उनको जो उनका मेहनतान है वो भी बैंक के जरिए उनको दिया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो भी दिए जाएंगे। और कल एक हमारा और कार्यक्रम है जिसमें हमने 2020 और 21 में 14 सेंटर खोलने का जो है निर्णय लिया है। उनकी मंजूरी जो है सोलन से आ चुकी है, तो कल हम उन बच्चों को बुलाएंगे और जो ऑफिस ऑर्डर होते हैं वो हम उनको कल देंगे। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीमें हैं उनको भी कॉरपोरेशन जो है पूरी तरह जो है तवज्जो देती है और उनका भी प्रचार प्रसार करती है। जैसे
सफाई कर्मचारियों के लिए स्कीमें हैं। फिर जो अपना छोटा काम जो लोग अपने घरों में बैठ के व्यवसाय करते हैं उनके लिए स्कीमें हैं। फिर जो बच्चों के लिए हैं, और अगर कोई व्यक्ति जो है होटल वगैरह या बड़ी गाड़ी वगैरह 1 करोड़ तक का लोन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सस्ते ऋण पे जो है उनको उपलब्ध करवाती है। शिमला से हमने मेरे ख्याल 5-6 जो है प्रोजेक्ट जो है मंजूर किए हैं। तो मैं ये भी अपील करूंगा कि सेंटर की द्वारा जो चलाई गई योजना है उनका भी वो फ़ायदा उठाएं लोग जो है।